हाँ जी, सारा बयान राम राम। मैं आपके साथ राजेंद्र प्रसाद बबलू खोकर। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वह स्माइल स्कीम। देखो, स्माइल स्कीम है जो मैंने गिबली लगाई, इसमें भी स्माइल दिख रही है चेहरों पे। इसमें पीछे देखोगे गरिमा ग्रह भी दिख रहा है, ठीक। सेटलर होम लगा रखा है, यहाँ पे देखो सिलाई मशीन है। तो स्माइल स्कीम है क्या? ये भारत सरकार की स्कीम है अपने। इसकी फुल फॉर्म भी आप देखोगे। देखो फुल फॉर्म क्या है? एस से सपोर्ट। किसको सपोर्ट करना है? मतलब सहयोग करेगी सरकार किसको? मार्जिनलाइज, जो लोग अंतिम छोर पे है, जो पीछे छूट के, मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड एंड इंटरप्राइज। मतलब उनको जीविका उपार्जन के लिए, मतलब जीवित रहने के लिए वो कुछ काम करे, जीविका उपार्जन के लिए या उद्यम के लिए। इंटरप्राइज मतलब कोई धंधा शुरू करने के लिए उनको सपोर्ट करेगी भारत सरकार। ये स्माइल स्कीम है। अब स्माइल स्कीम में है क्या? आपसे एग्जाम पूछे मेरे भाई, है ना? आपसे एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछ लिया, पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं यूपीएससी कैसा क्वेश्चन। आपसे एग्जाम ने ये क्वेश्चन पूछा, स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए, किसके लिए? ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। आपसे एग्जाम ने मेरे भाई ये स्टेटमेंट दिया, तो मैं तो कहूंगा ये पहला स्टेटमेंट सही, क्यों? मैंने पढ़ रखा है। अगर आपने भी पढ़ रखा है तो आप भी सही बताते। अभी हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे। दूसरा इसका रीजन है, स्माइल योजना का संचालन पूरी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट द्वारा किया जाता है। मैं कहूंगा ये बात गलत है, हैं? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस करती है। ये भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो इसमें एक ही स्टेटमेंट सही हुआ। एक क्वेश्चन और देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले, जो बेगर है वाले व्यक्तियों, दोनों के लिए पुनर्वास और कौशल विकास की व्यवस्था है। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा, स्माइल योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाती है और राज्यों की इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं कहूंगा ये स्टेटमेंट गलत है। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि मैंने पढ़ रखा है। आप भी पढ़ोगे तो आप भी ऐसा ही डायरेक्ट जवाब दोगे। यही चीजें समझनी, आपसे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछेगी। अब देखो, सबसे पहले एक उदाहरण लेते हैं। पहले एग्जाम्पल कि ये है क्या स्कीम, फिर इसके बारे में, स्कीम के बारे में पढ़ेंगे कि इस स्कीम में क्या क्या है। सबसे पहले एक उदाहरण है ट्रांसजेंडर भाई का। अपने ट्रांसजेंडर व्यक्ति का पुनर्वास। पुनर्वास का मतलब उसको वापिस सामाजिक की मेन धारा में लाना, पुनर्वास करना ना। इसके लिए किस में करेंगे? गरिमा गृह के माध्यम से। अब ये गरिमा गृह क्या है ये भी आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप पहले एक एग्जाम्पल देख लो। मानना एक सीमा है, जो ट्रांसजेंडर महिला है, जो बिहार के एक छोटे से गांव से है। जब उसके परिवार ने उसे त्याग दिया तो वो दिल्ली आ गई कि भाई तुम ट्रांसजेंडर हो। अजीब सा नाम भी लेते हैं लोग बहुत सारे। वो दिल्ली आ गई। दिल्ली में ना तो उसे रोजगार मिला, ना रहने के लिए घर मिला, ना इज्जत मिली, कोई जगह नहीं मिली। अब भारत सरकार ने क्या किया? स्माइल स्कीम के तहत सीमा की हेल्प की। क्या हेल्प की? उसे दिल्ली के गरिमा गृह में रखा गया। गरिमा का मतलब, हम कहते गरिमा, भाई तुम्हारी गरिमा है। एक घर बनाया, गरिमा गृह है, जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को रखा जाता है, ट्रांसजेंडर भाई बहनों को रखा जाता है। वहां पे उनको खाना दिया जाएगा, उनको आवास मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ साथ उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, हैं? जैसे मान लो मेकअप की दे दी, वेब डिजाइन की दे दी, थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है, हैं? दूसरा, सिलाई बुनाई वगैरह बहुत सारी चीजों की, देखिए वो अपना रोजगार शुरू कर सके। ये भारत सरकार की पहल। तो सीमा को इस स्माइल योजना के तहत गरिमा गृह में रखा, तो उसे सुरक्षित आश्रय मिला, स्वास्थ्य, भोजन, ये सारी चीजें उसे मिली। इसके साथ साथ कौशल विकास कार्यक्रम के तहत सीमा को ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के बाद में सीमा ने खुद की दुकान खोली, तो सीमा को रोजगार मिला। यही स्माइल स्कीम है। एक और देखते हैं, देखो स्माइल स्कीम का उदाहरण। देखो स्माइल स्कीम दो व्यक्तियों के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए और बेगर्स के लिए। ये एक भाई है रमेश भाई। ये रमेश भाई पहले भीख मांगते थे मुंबई में। मुंबई में भीख मांगे जीवन जी रहे थे। सरकारी स्कीम है, स्माइल आई। स्माइल ने क्या किया? रमेश को पुनर्वास केंद्र पे लेके आए। रमेश को पुनर्वास केंद्र पे लेके आए, ठीक। इसके साथ साथ रमेश को क्या दी? उसे प्राथमिक पहले तो स्वास्थ्य सेवाएं दी कि भाई वो बीमार होगा है। उसकी काउंसलिंग की गई भाई मनोवैज्ञानिक रूप से कि भाई भीख नहीं मांगना चाहिए, तेरा शरीर सही है, बढ़िया से। अब इसके लोग कहते हैं इतना ज्ञान देने से नहीं होता, भाई ट्रेनिंग भी देनी होती। तो भारत सरकार ने क्या दी? हैंडीक्राफ्ट का ट्रेनिंग दी उसको।
हुआ क्या, 4 महीने बाद में यही रमेश जो भीख मांगता था हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग लेने के बाद में, ये देखो छोटे छोटे सामान बना के मार्केट में बेच रहा है। अब रमेश ने खुद के उत्पाद बनाए, रमेश ने भीख मांगना छोड़ दिया। तो जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है उसके लिए स्माइल स्कीम है, 2 व्यक्तियों के लिए, किन ट्रांसजेंडर के भाई के लिए, भाई बहनों के लिए और बेगर्स के लिए। अब आपसे कोई पूछे कि स्माइल क्या है तो आप बता दोगे मेरे भाई, स्माइल एक योजना है, भारत सरकार की स्कीम है जिसका फुल फॉर्म है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड, जो अंतिम छोर पे है इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड एंड एंटरप्रेन्योर, मतलब उनको भारत सरकार सहयोग करेगी हैं जीविका उपार्जन के लिए और उद्यम के लिए, हैं भारत सरकार द्वारा सहयोग मिलेगा। ये स्माइल स्कीम है। कब लॉन्च हुई? 2022 में। मंत्रालय कौन है अभी मैं बोल दूं? अब बहुत सारे सोचेंगे वो ना, अभी क्वेश्चन था ना वोमेन्स, नहीं, मिनिस्ट्री सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ये मिनिस्ट्री है। उसकी मिनिस्ट्री की डिवीजन है सोशल डिफेंस। ये क्या करती है? इसकी नोडल है या इसका क्रियान्वयन करती है। अब देखो ये स्कीम कौन सी है, मैंने लिखा सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। आप भी याद कर लोगे, हाँ भाई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? नहीं जानते ना, मुझे पता था, जानते तो नहीं हो तुम, हैं? देखो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब ऐसी योजनाएं जो केंद्र सरकार द्वारा डिजाइन की जाती है लेकिन उनका क्रियान्वयन राज्यों के सहयोग से होता है, राज्यों के सहयोग से किया जाता है, जिसमें फंडिंग केंद्र राज्यों के बीच में बांटी जाती है। जैसे स्माइल स्कीम सेंटर की है डिजाइन पूरी, लेकिन इसकी फंडिंग स्टेट्स और सेंटर में डिवाइडेड है। दूसरा मनरेगा का भी फंडिंग, अब बहुत सारे कहेंगे नहीं मनरेगा के लिए तो 86,000 करोड़ दिए थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस बार, भाई स्टेट्स का भी योगदान रहता है। प्रधानमंत्री आवास योजना में भी देखो कैसे, देखो मनरेगा का थोड़ा उदाहरण दे देता हूं। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम देखो फंडिंग पैटर्न क्या मनरेगा का, मनरेगा का यह है कि जितना भी वेज मजदूरी दी जाएगी ना, जो मजदूर है मनरेगा वो सेंटर के द्वारा दी जाएगी, लेकिन जो सड़क बनाते हैं कच्ची सड़क में जो कॉस्ट आती है, सामग्री लगती है ना, रॉ मटेरियल में 75% सेंटर का और 25% किसका है मेरे भाई? राज्य का है। इसके साथ साथ जो प्रशासनिक व्यय आएगा उसमें 75% सेंटर का और 25% किसका है? केंद्र का। तो इसलिए कौन सी स्कीम हो गई? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब आपसे कोई पूछे, सॉरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड, मतलब सेंट्रल ने क्या किया? स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अब आपसे कोई पूछे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या है, ये नाम आ जाए CSSS तो क्या हो जाएगा? उसमें राज्यों का भी हिस्सा है, स्पॉन्सर्ड है। अब एक आपका दिमाग में कि दूसरी आती है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर का मतलब है कि इसमें राज्यों का कोई योगदान नहीं है, ये कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसे ऐसी योजना, कौन सी योजना? ऐसी योजना जो पूरी तरह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित, मतलब पूरा बजट भारत सरकार देगी, उसका क्रियान्वयन वगैरह सब कुछ भारत सरकार देखेगी। राज्यों की भूमिका बहुत कम, शून्य के बराबर हो, 1-2% हो तो नहीं। जैसे आपसे पूछे भारत नेट प्रोजेक्ट, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पढ़ेंगे इसी योजना के बारे में एक दिन मौका मिला तो। फसल बीमा योजना, ये क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम। अब आपसे कोई पूछे कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या क्या अंतर है, तो मेरे भाई बता दोगे? रटना होगा नहीं ना। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें केंद्र सरकार का भी है, स्पॉन्सर आ गया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से इसका योगदान है। यह केवल जो सेंट्रल सेक्टर वाली स्कीम है इसमें केवल राज्य का ही रहता है फंड पैटर्न, और इसमें फंडिंग पैटर्न 10, 60, 40, 90, 10 ऐसा रहता है। किसमें? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड में। तो इन चीजों को देख लेना। आपसे अब अपने वापस टॉपिक पे आते हैं। स्माइल स्कीम का पूरा नाम क्या बताया मैंने बताया था सपोर्ट फॉर मार्जिनल इंडिविजुअल फॉर लाइवहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप। कब लॉन्च हुई? 2012 में ही। मिनिस्ट्री बता चुका हूं। अब एग्जाम में बोल दे कि ये स्कीम स्माइल स्कीम ST ट्राइब के लिए, ना जी। इसके 2 घटक है, एक तो ट्रांसजेंडर भाई बहनों के लिए और दूसरे अपने भिखारी भाइयों के लिए जो भीख मांगते हैं, उनका क्या करना है? पुनर्वास करना है। कंप्रहेंसिव रिहेबिलिटेशन ऑफ पर्सन इंगेज्ड इन बेगिंग। दूसरा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए ये स्कीम है। ठीक, अब इसके मुख्य कंपोनेंट में बता चुका हूं क्या क्या। ट्रांसजेंडर भाइयों के लिए उनकी पहचान की जाएगी और उनको गरिमा घर में रखा जाएगा। उनके साथ वहां पे उनको पेंटिंग सिखाई जाएगी, सिलाई सिखाई जाएगी। अगर कोई थोड़ा पढ़ा लिखा है तो वेब डिजाइनिंग का कोर्स करा देंगे, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करा देंगे, वो खुद का रोजगार शुरू कर सकेगी।
दूसरा कंपोनेंट है जो भीख मांगने वाले व्यक्ति है उनका पुनर्वास किया जाएगा, उनको भी स्किल इंडिया कौशल के माध्यम से उनको ट्रेनिंग दी जाएगी कि छोटी मोटी वो कटोरी बना ले, कागज के कुछ बना ले, हैं मार्केट में तो बिकते हैं भाई। तो ये इसके दो कंपोनेंट है, आपसे कोई पूछे तो बता देना। अब योजना के माध्यम से लगभग सरकार ने कहा है कि 60,000 ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाना है स्माइल के माध्यम। 1.5 लाख जो भीख मांगने वाले व्यक्ति है उनको फायदा देना है। बजट टोटल दिया है भारत सरकार ने 365 करोड़ का। अब आपसे कोई पूछे गरिमागृह क्या है तो बता दोगे ना? स्माइल स्कीम के तहत। कौन सी स्कीम? स्माइल स्कीम के तहत 12 गरिमागृह भी बनाए गए हैं जहां पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, भाई बहनों को रखा जाता है, जिनका उद्देश्य सुरक्षित आवास देना। इसके साथ साथ डिजिटल पहल भी है। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को, भाई बहनों को नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, वहां पे रजिस्ट्रेशन होता है और उनको आई कार्ड मिलता है। क्या मिलता है? आई कार्ड मिलता है। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन राइट एक्ट आया। अब देखो, मैंने बोला ट्रांसजेंडर पर जो कानून ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 में आया। ये राइट एक्ट तो आया ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का नालसा जजमेंट आया था 2014 का। ये क्या चीजें हैं? आपसे एग्जाम पूछे तो क्या बताओगे? तो मेरे भाई देखो, सबसे पहले नालसा जजमेंट क्या है, ट्रांसजेंडर वाला क्या है। देखो सबसे पहले देखते हैं नालसा जजमेंट। देखो नेशनल, नालसा का मतलब क्या है? नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी है, 1987 के एक्ट से बनी थी। है 1987 का एक्ट आया था ना, उसे बनी हुई है। अब नालसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट का केस है। केस की पृष्ठभूमि क्या है? मामला यह था कि ट्रांसजेंडर जो, यहां पे देखो थोड़ा शब्द गलत लिखा हुआ है भाई, मैं इसका सपोर्ट नहीं करता। ट्रांसजेंडर जो भाई बहन है समुदाय को भारतीय समाज में कोई वैधानिक मान्यता नहीं थी। क्यों नहीं थी? पहले फार्म भरे जाते थे, वहां पे 2 जेंडर आते थे, मेल या फीमेल, तीसरा जेंडर पूछा ही नहीं जाता था। तो वे ना तो पुरुष माने जाते थे ना महिला। इससे उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसी बुनियादी चीजों से वंचित रहना पड़ता था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली। क्या याचिका डाली 2014 में? याचिका ये डाली कि भाई इनको भी राइट मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। क्या जजमेंट आया? उन्होंने याचिका डाली कि भाई इनको मिलना, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि अब कोई भी फार्म भरा जाएगा उसमें थर्ड जेंडर भी आएगा। आपका भी कोई फार्म भर तो देख लो, मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर। तो कोर्ट ने कहा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पुरुष या महिला तक सीमित नहीं किया जा सकता, उन्हें थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए। तो आपसे पूछे नालसा केस 2014 ट्रांसजेंडर के लिए था। राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। कोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को अपने लिंग की पहचान करने का अधिकार है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय को संवैधानिक के अनुच्छेद 14, 15 और 16 भेदभाव से सुरक्षा, 19A फर्स्ट का ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार जैसे मौलिक अधिकार मिलेंगे। उस आरक्षण, कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्यों को निर्देश दिया है कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ओबीसी की कैटेगरी में इनके लिए भी सीटें होनी चाहिए, रिजर्वेशन। सरकार की जिम्मेदारी, कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकार जनगणना में थर्ड जेंडर की अलग पहचान करे, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, सामाजिक कल्याण की योजनाएं बनाए। तो अभी स्माइल योजना बनी है ना, ये तो जजमेंट 2014 का है। इसी जजमेंट के आधार पे सरकार ने क्या किया? कानून बनाया। फिर कानून कब बना? 2019 में। ट्रांसजेंडर पर्सन जो व्यक्ति है उसको क्या करना? प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। उसके लिए 2014 में कानून बना, 2019 में कानून बना, 2014 में एक्ट आया था नालसा का जजमेंट आया था, एक्ट आता है 2019 में। ठीक। अब मेरे भाई, नालसा फैसले के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए कानून बनाकर उनकी रक्षा की जाए। सरकार ने कानून बना दी, कानून में उनकी परिभाषा दी, उनके अधिकारों को सुरक्षा दी, रोजगार वगैरह के, उनके खिलाफ भेदभाव को क्या माना? अपराध माना ट्रांसजेंडर भाइयों। इसके साथ साथ उनके लिए एक नेशनल काउंसलिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाई। क्या बनाई? नेशनल काउंसलिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन बनाई। इसके तहत आइडेंटिटी सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है उनको। ठीक है, आइडेंटिटी सर्टिफिकेट कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट है। कौन देगा? जिला मजिस्ट्रेट आइडेंटिटी सर्टिफिकेट देगा। जो भी भेदभाव करेगा गलत है, कानूनी संरक्षण दिया। अब वापिस अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना, स्माइल स्कीम पे। अब इसका स्माइल स्कीम की वापिस मुख्य विशेषताओं में देखोगे तो क्या क्या बताया मैंने कि गरिमागृह होगा, जहां ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को क्या मिलेगा?
है, उनको मिलेगा सुरक्षित आश्रय, स्किल डेवलपमेंट मिलेगा ट्रांसजेंडर को भी और जो भीख मांग रहे हैं उनको भी। स्किल डेवलपमेंट, हेल्थ काउंसलिंग मिलेगी। राष्ट्रीय पोर्टल पे ट्रांसजेंडर के लिए है, उनको आईडी कार्ड मिलेगा, उनकी पहचान मिलेगा। इसके साथ साथ नेशनल काउंसलिंग फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन, ये भी इस योजना की निगरानी करेगी, ये बनाया गया है। बजट कितना रखा है मैं पहले भी बता चुका हूं। यार आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पढ़ोगे, उनके अंदर क्या है, पहला क्या करता है, गरीबी उन्मूलन। तो क्या गरीबी उन्मूलन हो रहा है? हाँ हो रहा है। भाई अंतिम छोर पे दूसरा, लैंगिक समानता लाई जा रही, भाई ट्रांसजेंडर को मेन धारा में ला रहे हैं। 10वां, असमानता में कमी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या कमी कर रही है स्माइल के थ्रू? हाँ सरकार कर रही है। आपको जवाब देना। अब आपको क्विक फैक्ट बता देता हूं कि स्माइल योजना, तो कोई पूछे कब आई योजना, स्माइल स्कीम 2022 में आती है। मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, बजट 365 करोड़ का, कानूनी आधार ट्रांसजेंडर एक्ट जो आया था, प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन ऑफ राइट 2019 में। नालसा जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का। प्रमुख घटक क्या है इसका, ट्रांसजेंडर के लिए कल्याण प्लस जो भीख मांग रहे बेगिंग में भाई हैं अपने, उनको समाज की मेन धारा में लाना। गरिमागर केवल ट्रांसजेंडर के लिए, राष्ट्रीय पोर्टल है ट्रांसजेंडर को पहचान करने के लिए। अब आपसे कोई पूछे तो बता दोगे। अब आपसे एग्जाम ने क्वेश्चन किया, आपसे एग्जाम ने क्वेश्चन किया, स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भीख मांगने वाले दोनों के लिए मैंने बता चुका हूं, सही है। दूसरा, स्माइल योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार, ना भाई पूरी तरह नहीं, मैंने बताया था सेंट्रल स्पॉन्सर है, सेंट्रल सेक्टर नहीं है। क्या है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड है, अभी पढ़े थे हम आगे। दूसरा, स्माइल योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए अलग के लिए पहचान पत्र ऑनलाइन भी प्राप्त होता है। हाँ पढ़ा है इसी में। ट्रांसजेंडर पहचान पत्र राज्य सरकार के पोर्टल पे बनते हैं ना, राज्य सरकार के पोर्टल पे नहीं बनते, अभी बताया था केंद्र सरकार के पोर्टल पे बनते हैं। ठीक, आगे। स्माइल योजना में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान है। हाँ प्रावधान है। स्माइल योजना का संचालन पूरी तरह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड, ना यार अभी 3-4 बार मिनिस्ट्री का नाम लिया, कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है। आगे, स्माइल योजना के तहत भीख मांगने वालों के पुनर्वास के लिए सेटलर होम और कौशल विकास की व्यवस्था हाँ की गई है, उनके लिए भी सेटलर होम होंगे जो बेगिंग में लगे। स्माइल योजना में केंद्र और राज्य दोनों सरकारें वित्तीय सहयोग करते हैं, क्योंकि सेंटर, यह सही है, ये सही है, दोनों ही सही है। तो आपसे कोई पूछे स्माइल स्कीम क्या है, बता देना। नालसा 2014 का जजमेंट क्या है वो भी बता देना। इसी के साथ सारा बहन राम राम, जय हिंद, जय भारत।